हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अहंकार। बहुत पुरानी बात है। एक सेठ था, दिल का उदार। उसके पास विलासिता की सभी वस्तुएं मौजूद थी। अपनी विलासिता का गर्व भी जबरदस्त था। जब भी कोई उसके पास आता तो वह बड़ी बड़ी बातें करता हुआ अपने बंगले की हर चीज उसे दिखाता और साथ ही यह कहने से भी नहीं चूकता था कि उसके पास जो कुछ भी है वह यहाँ से कोसों दूर तक किसी के पास नहीं है। जब सब लोग सेठ की इस आदत से वाकिफ थे, इसलिए उससे दूर ही रहना पसंद करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि सेठ ने किसी किसी व्यक्ति को घिर कर उसके न चाहते हुए भी अपनी विलासिता की डींगें मारी। खैर, एक दिन वह संत को अपना बंगला दिखाने लाया। संत अलमस्त थे और सेठ अपनी आदत के मुताबिक ही अपने बड़प्पन की डींगें हाँकने में व्यस्त था। संत को उसकी हर बात में अहमियत नजर आता था। यह बात स्वाभाविक भी थी, क्योंकि सेठ तो अपने अहम को प्रदर्शित करने के लिए ही दिखावा कर रहा था। वह अपनी बातों में इतना व्यस्त था कि उसने संत की ओर देखा तक नहीं। ना ही उसे इसका एहसास था कि संत उसकी बातों से चिढ़ रहे थे। बहरहाल, सेठ से आगे जाकर संत ने उसकी मैं की महामारी मिटाने के उद्देश्य से दीवार पर टंगे मानचित्र को दिखाते हुए पूछा, इसमें तुम्हारा शहर बस इतना सा ही है? क्या तुम इस नक्शे में अपना बंगला बता सकते हो? उसने जवाब दिया, मेरा बंगला तो इस पर कहाँ दिखता है, वह तो ऊँट के मुंह के जीरे बराबर है। संत ने पूछा, तो फिर अभिमान क्यों? शर्मिंदगी के मारे सेठ का सिर झुक गया। वह समझ गए कि नक्शे में उसका नामो निशान नहीं है। फिर वह क्यों फूला समा रहा है? अब सेठ को समझ आ गया था कि वह अब तक जो कुछ कह रहा था वो अहंकार के वशीभूत होकर के ही कह रहा था। यही सत्य है कि अहंकार बुद्धि को खा जाता है। यदि आप कहते हैं कि यह मेरा है या मैं ही कर सकता हूँ, तो आपकी बातों में अहंकार झलकता है। इसलिए ऐसी बातों से हमेशा बचना चाहिए। अगर मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी हिंदी कहानियाँ कैसी लगती हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।